नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। मैं हूं सुनील मुरमुरे और आज हम इस वीडियो के माध्यम से ब्रिज कोर्स सेतु अभ्यास के अंतर्गत कक्षा 10वीं विषय हिंदी की कसौटी क्रमांक 3 यह हम आज इसका अध्ययन करने वाले और गुण अंक 15 दिए गए हैं। तो चलिए विस्तृत रूप से हम इस कसौटी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियो के माध्यम से ज्ञान ले। प्रश्न पहला, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसके लिए अंक है 6। तो चलिए हम यह परिच्छेद पढ़ेंगे। मोहल्ले में समाचार उड़ती बीमारी से भी तेज फैलते हैं। हमारे फ्रिज का यह उपयोग पता चलते ही फिर लाइन बन गई। कोई रोटी ला रहा है, कोई पराठे, तरह तरह के साग, नाना प्रकार की मिठाइयाँ। चमनलाल लखनऊ गए तो टोकरा भर करेले ले आए, क्योंकि मेरठ में अभी नहीं मिल रहे थे। बंजी कोलकाता से संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। रेफ्रिजरेटर में हमें अपनी चीजों के लिए जगह न के बराबर मिलती थी, इसकी कोई चिंता नहीं। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई थी। नहाना खाना भी हराम हो गया था। बड़े परेशान, करे तो क्या करे समझ में नहीं आता था। जी करता था किसी को रेफ्रिजरेटर दे दूं और फिर उसकी मुसीबत देखकर ताली पीट पीट कर नाचूं, किंतु उसमें लोगों की अमानत जो पड़ी थी। तो ये जो परिच्छेद है, इस परिच्छेद के आधार पर जो कृतियां है वो हमें यहाँ हल करनी है दोस्तों। तो प्रश्न पहला, आकृति में लिखिए। यह 2 अंकों के लिए है छात्रों। तो रेफ्रिजरेटर में रखी गई चीजें, तो पहली है रोटी, दूसरी है पराठे, तीसरी साग और चौथी है मिठाइयाँ। तो दूसरा प्रश्न, फ्रिज में पड़ी थी। यह प्रश्न 1 अंक के लिए है दोस्तों और इसका जवाब है लोगों की अमानत। तीसरा प्रश्न, चमनलाल लखनऊ से टोकरा भरकर यह लाए। तो यह प्रश्न 1 अंक के लिए है दोस्तों। तो इसका उत्तर है चमनलाल लखनऊ से टोकरा भरकर करेले ले आए। प्रश्न चौथा, चिंता चेतना की चिता जलाती है, इस पर अपना मत लिखिए। तो यह प्रश्न 2 अंक के लिए है दोस्तों। तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो हमारे मन में यदि चिंता निर्माण हो गई तो उसका बुरा असर हमारी चेतना मतलब सोच पर पड़ता है। इसी कारण हमारे मन में नव निर्माण के विचार नहीं आएंगे और हमारा मन एकाग्र नहीं होगा। इसीलिए चिंता चेतना की चिता जलाती है, यह गलत नहीं है दोस्तों। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न 5 अंकों के लिए है दोस्तों। तो काव्य पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। देखा सब संसार में मतलब का व्यवहार, जब लगी पैसा गांठ में तब लगी ताको यार। तब लगी ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहा न पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरिधर कविराय, जगत का यही है लेखा। तो चलिए इन काव्य पंक्ति के आधार पर नीचे दी गई कृतियां करेंगे। तो पहली कृति पूर्ण कीजिए। उसके लिए अंक है 1। पैसा पास न होने पर मित्रों का व्यवहार। तो इसका जवाब ताको यार, संग संग ही डोले। दूसरा प्रश्न, पैसा खत्म होने पर मित्रों का व्यवहार। यह 1 अंक के लिए प्रश्न है। इसका उत्तर यार मुख से नहीं बोले। प्रश्न तीसरा, दुनिया के व्यवहार का तरीका। यह प्रश्न 1 अंक के लिए।
तो दुनिया के व्यवहार का तरीका मतलब यह है दोस्तों। प्रश्न चौथा, स्वमत लिखो, सच्चे मित्र की पहचान कैसे करोगे? यह प्रश्न 2 अंकों के लिए है दोस्तों। तो इसका जवाब हम कुछ इस तरह दे सकते हैं। हम सच्चा मित्र उसी को कह सकते हैं जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ रहता हो, जिसे हमारा सुख उन्हें अपना सुख लगे और हमारा दुख उसे अपना दुख लगे, उसे ही हम सच्चा मित्र कहे। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित पठित परिच्छेद पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह प्रश्न 4 अंकों के लिए है दोस्तों। तो चलिए परिच्छेद पढ़ने के लिए शुरू करेंगे। 10:30 के करीब काम वाली कमला घर में झाड़ू पोछा करने आई तो बैठक गुहारते हुए उसकी नजर सोनू पर पड़ी। जगाने के लिए उसने सोनू को हिलाया। उसके जगाने की सोनू पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह बुदबुदाई, कैसे घोड़े बेचकर सो रहा है शैतान। उसकी टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया, मगर सोनू की कोई हरकत नहीं हुई। तो चलिए नीचे दी गई कृतियां हल करेंगे। तो प्रश्न पहला है, लिखिए, यह 1 अंक के लिए है। तो उसमें पहला, झाड़ू पोछा लगाने वाली कौन थी बच्चों? तो झाड़ू पोछा लगाने वाली कमला। दूसरा प्रश्न, घोड़े बेचकर सोने वाला। तो इसका उत्तर निश्चित होकर सोना। दूसरा प्रश्न, कमला ने सोनू को जगाने के लिए ये किया। यह 1 अंक के लिए दोस्तों। तो पहला उत्तर, उसे हिलाया, और दूसरा, टांग पकड़कर उसे सोफे के नीचे से बाहर घसीट लिया। प्रश्न तीसरा, पंछी प्राणियों को पिंजरे में बंद रखने के संदर्भ में अपने विचार लिखिए। यह प्रश्न 2 अंकों के लिए है दोस्तों। तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है। तो कभी भी पंछी या प्राणियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए। हमें जिस प्रकार घूमना फिरना अच्छा लगता है उसी प्रकार उन्हें भी आजादी चाहिए। तो उन्हें पिंजरे में बंद करना गलत है। तो कभी प्राणियों को पिंजरे में बंद नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो कुछ इस तरह हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी कसौटी क्रमांक 3 उत्तरों के साथ हमने देखी है। तो इसी तरह हमारे नए नए वीडियो आपको पहले मिले, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।